أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट बिहेवियर का बहुत जिक्र किया जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को पढ़ रहे थे या समझ रहे थे। तो अकॉर्डिंगली आज की क्लास में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, या हाउ द इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि हाउ द कॉस्ट बिहेव इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड सर्कमस्टेंसेस। अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को एक और अंदाज में क्लासीफाई भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ बेसिकली कॉस्ट बिहेवियर होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट बिहेवियर। फिर इसके बाद कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, जहाँ पे हम फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड वगैरह की बात करेंगे। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन होगी आज की, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है जब कि एक कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स टाइप की होगी। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक की तरफ। कॉस्ट बिहेवियर के इंट्रोडक्शन में देखें, कॉस्ट बिहेवियर जो है इट इज बेसिकली द वे इन विच कॉस्ट आर अफेक्टेड रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये आम बात कही जाती है या ये जनरल सा प्रिंसिपल है विद रिस्पेक्ट टू मतलब कॉस्ट, कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम प्रोडक्शन होगी तो कम कॉस्ट आएगी। लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है जब कॉस्ट एक लीनियर बिहेवियर नहीं रखती, एक लीनियर कर्व नहीं होता, या कर्वीलीनियर बिहेवियर हो जाता है कि एक खास हर प्रोडक्ट के बाद जो है, यानी कि आप यूं कहें, मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो हर एडिशनल यूनिट जो है वो उतनी कॉस्ट इंकर नहीं कर रहा होता समटाइम जितनी के जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जितनी के प्रीवियस यूनिट्स कर रहे होते हैं, और सिनेरियोज चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंगली जो है वो कॉस्ट चेंज होती है पर यूनिट के पर्सपेक्टिव से भी और एज ए होल भी, टोटल्स के पर्सपेक्टिव से भी। और यही आज का एजेंडा भी है हमारा। खैर, जनरल प्रिंसिपल मैंने जिस तरह आपको बताया कि एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी राइजेस और इंक्रीजेस कॉस्ट विल यूजुअली राइज, आम तौर पे होती है। मसलन 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, देन तो इट विल कॉस्ट मोर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। अब वही मैंने जिस आपको बताया, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन फॉर ईच आइटम ऑफ कॉस्ट द वे इन विच द कॉस्ट राइज एंड हाउ मच एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी द कॉस्ट इंक्रीजेस। अब ये नहीं है जी कि आप एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर अगर कास्ट आपकी 50 रुपये आती है तो 100 यूनिट के ऊपर जो है वो आपकी 5000 रुपये ही आएगी, या 1000 यूनिट पे जो है वो 50 इंटू 1000 आएगी, लाख यूनिट पे भी मतलब 50 लाख ही आएगी। ऐसा नहीं होता। कॉस्ट एक खास हद तक तो जो है वो वेरिएबल होती है, इंक्रीज करती है, लेकिन उसके बाद जो है वो कॉस्ट अब्रप्ट चेंज हो जाती है और अकॉर्डिंगली जो है वो कम भी होती है, वाइस वर्सा सिचुएशन भी होती है। तो ये जो सिचुएशन है इसको जानना एक अकाउंटेंट के लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो आई होप कि इस स्लाइड से या मेरे इन वर्ड से आपको ये समझ आ गई होगी कि कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस पे। सिंपलेस्ट वर्ड में तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़े तो उसी ही रेशो से कॉस्ट बढ़े। कॉस्ट की रेशो जो है वो डिफरेंट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, और यही एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल होता है कि उसको स्टडी करे कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और अगले लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। क्योंकि यही चीज़ कॉस्ट का पता होगा तो हम आगे जो है वो प्राइसिंग या बाकी सारे डिसीजंस जो है वो कर सकते हैं। खैर, इम्पोर्टेंट क्यों है ये, जैसा मैंने भी एक पहले तो बात बता दी प्राइसिंग वगैरह की, कि अकाउंटेंट्स को जब पता ही नहीं होगा कि कॉस्ट कितनी आ रही है, किस लेवल पे कितनी कॉस्ट आनी है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब पता ही नहीं है कि यार ये 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5 लाख कॉस्ट आएगी या 4,50,000 आएगी या 1 मिलियन आएगी, तो हम कैसे कहेंगे कि यार इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड? तो कॉस्ट का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ द फॉर अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव, मैनेजमेंट अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव, मैनेजमेंट लेवल्स पे तो है ही है, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली फीड कर रहा होता है मैनेजमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट डिसीजंस। तो knowledge of the levels of the cost which should be incurred helps in controlling the cost. फिर एक बजट बनाने का रियल टूल है। बजट क्या है? दैट इज फोरकास्ट। आप फोरकास्टिंग करते हैं कि इतने लेवल पे ये कॉस्ट आएगी, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या फला लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा, तो इतनी हमारी जो है वो कॉस्ट आउटफ्लो होगी या इनफ्लो होगी। तो जब हमें बिहेवियर ही नहीं पता कॉस्ट का कि किस लेवल पे कितनी कॉस्ट आनी है, किस लेवल पे कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द बजट्स। बजट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हुआ। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी आपको कि मैनेजमेंट जो है उसको डिसीजन बेस कर रहे होते हैं कि कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो कैसे डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बिहेव कर रही है, वेरी कर रही है। 3-4 डिसीजंस की मैंने एग्जांपल दी। व्हाट शुड बी द प्लान्ड एक्टिविटी एट लेवल ऑफ नेक्स्ट ईयर के, मतलब क्या क्या अगले साल में हमारी प्लान्ड एक्टिविटी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कितनी हमने लोगों को रखना है, कितनी हमने मशीनें चलानी हैं, कितनी हमने प्रोडक्शन करनी है, ये सारी कॉस्ट बिहेवियर पे बेस कर रही होती है। शो द सेलिंग प्राइस बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स और नॉट, ये भी इसके साथ इसका लिंक होता है। Should a particular component be manufactured internally or procured or outsourced? इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें या इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें, ये महंगा पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बेस कर रही होती हैं कि हमारा कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, और हम अकॉर्डिंगली जो है उसकी कॉस्टिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, बजट्स बनाते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं। खैर जी, ये चीज़ वन बाई वन आपको क्लियर होगी आई होप कि कॉस्ट की बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाके कॉस्ट बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। चलते हैं जी एक एग्जांपल के तौर पे। आपके सामने एक स्क्रीन पे एग्जांपल है हारिस रेंट ए कार। ये मैंने एक बेसिकली हमने जानने की कोशिश की है इस एग्जांपल के थ्रू कि कैसे कॉस्ट बिहेव करती है, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर लेंगे इस एग्जांपल से। कि एक आम सी एग्जांपल देने की कोशिश की एक रेंट ए कार के बिजनेस की, कि हारिस रेंट ए कार बिजनेस जो है उसका एक फ्लीट है कार्स का जो रेंटल बिजनेस के लिए यूज होता है। तो उसने अपने कैलकुलेशंस की हैं जी कि उसकी कॉस्ट ऑफ कार जो है वो 18 लाख रुपए है, एक गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपए है, और 2 साल के बाद उसकी जो कीमत है वो हाफ रह जाती है, 9 लाख रुपए की ट्रेड इन वैल्यू होती है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका। इन अदर वर्ड्स 9 लाख रुपए अगर 2 साल बाद उसकी ट्रेड इन वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, तो हम ये कहेंगे कि 2 साल में 9 लाख रुपए डेप्रिसिएट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के 4,50,000 पर मंथ पर एनम जो है इसकी डेप्रिसिएशन रेट होगा। पेट्रोल और इंजन का जो खर्चा आ रहा है वो 22 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर है, मतलब फ्यूल एवरेज जो उसकी मेंटेन की गई है उस हिसाब से एक गाड़ी की एवरेज। टायर्स जो हैं वो 45,000 रुपए के रिप्लेस होते हैं, चारों टायर जो गाड़ी के होते हैं, एक सेट जो होता है 4 टायर्स का, और 30,000 किलोमीटर के बाद इट इज़ कंसिडर्ड कि अब टायर रिप्लेस होने चाहिए, पॉलिसी है मतलब कंपनी की। रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपये पर कार आ रही है फर्स्ट ईयर में, और 67,500 जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है सेकंड ईयर में।
यानी 2 सालों में 97,500 की रूटीन की मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है उसकी। उसमें वॉशिंग हो सकती है, कोई छोटी मोटी कोई तार खराब हो गई, कोई केबल वगैरह रिप्लेस करनी पड़ सकती है, वगैरह वगैरह जो उसके। इसके बाद जो वैसे रिपेयर्स उसकी हैं कोई गाड़ी की अदर रन, मतलब एक रूटीन ऑयल चेंज वगैरह के अलावा जो मेंटेनेंस वगैरह रूटीन मेंटेनेंस के अलावा जो उसकी एक वो आती है रिपेयर्स कॉस्ट आती है, वो आती है 60,000 रुपये। और आम तौर पे ये ओवर हालिंग टाइप हम कह सकते हैं, एक मेजर ओवर हालिंग या मेजर खर्चा आ जाता है, जो कि तकरीबन आप ये कहें कि 2 साल बाद जो है रिपेयर एवरेज कॉस्ट 60,000 पर कार ओवर 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों में जो है 60,000 करती है। और ये 7 कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि ये एवरेज जो है इसकी माइलेज के ऊपर है, जितनी गाड़ी ज़्यादा चलेगी उसकी उतनी जो है एक ओवर हालिंग या ये एक मेजर रिपेयर जो है वो उसकी कॉस्ट करेगी। और 25,000 किलोमीटर के बाद जो है वो 1 साल में जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो चलेगी। अगर 25,000 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है 1 साल में, तो ये 2 साल की अगर कॉस्ट है तो 25,000 1 साल की है, तो 25,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50,000 किलोमीटर के ऊपर जो है ये 60,000 रुपये उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है। टोकन टैक्स है, कार की इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे खर्चे जो हैं 1 साल के 60,000 रुपये आते हैं। अब देखें जी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने देखना है अगर 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर गाड़ी की कॉस्ट कितनी आती है, और 30,000 किलोमीटर अगर साल में चलती है तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। अब देखें यहाँ पर हमें ये डिटरमिन करने की जरूरत है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स और लेवल्स और बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। ये जब हम डिटरमिन कर लेंगे तो तभी हम ये जान सकेंगे कि 15,000 किलोमीटर अगर पर एनम गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी आती है। अगर एक गाड़ी जो है 30,000 किलोमीटर चलती है तो उसकी एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी। आई होप कि आपको इस पॉइंट को समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ गए होंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चलें इसके सोल्यूशन की तरफ, तो ये मैंने लिस्ट डाउन किया है, बेसिकली वही रिक्वायरमेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको एक साइड पे रखा है अपनी इस स्लाइड में, सो दैट कि वन बाय वन मैं इसके सोल्यूशन को लूं और कलर कोड किया है ताकि आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने कॉस्ट का बिहेवियर डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आगे जाके मैंने एक स्लाइड भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है कि वो पीरियड कॉस्ट होती है, वो एक खास वक्त के लिए जो है वो सेम रहती है आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जितना भी हो। वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होती है। गाड़ी जितनी चलेगी लाइक फॉर एग्जांपल, तो उतनी ही उसकी अगर कॉस्ट जो है वो चेंज होगी हर किलोमीटर के बाद, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। वेयर एज अगर हम ये कहते हैं जी कि ये कॉस्ट गाड़ी चले या ना चले इसके ऊपर आ जानी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ उसका लिंक है, तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कह देंगे। एक और तीसरी कैटेगरी ऑफ कॉस्ट आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टेप कॉस्ट। अब स्टेप कॉस्ट एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इस पूरे सेशन के अंदर, इससे पहले शायद यूज नहीं की। आप में से बहुत से लोग इस बिहेवियर ऑफ कॉस्ट से शायद वाकिफ हों। स्टेप कॉस्ट क्या है कि एक खास हद तक तो वो कॉस्ट इनकम नहीं होती, जो ही वो लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव हो जाता है तो अगले लेवल पे जाने के लिए आपको जो है वो कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है एडिशनल। यानी कि यूं कहें कि 1 से लेके 1000 यूनिट तक से फॉर एग्जांपल वो एक कॉस्ट आती है, लेकिन 1000 का जो ही स्टेप अहेड होता है 1001 होता है तो हमें नई कॉस्ट एक एडिशनल करनी पड़ सकती है। यहाँ पे अगर हम इस स्टेप कॉस्ट की एग्जांपल दें इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके जो व्हीकल के टायर्स हैं वो स्टेप कॉस्ट में आ जाते होते हैं, क्योंकि 30,000 किलोमीटर तक आपके यही टायर्स चलेंगे। 30,000 किलोमीटर के बाद आपके ये टायर जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे। 45,000 रुपये के टायर हैं, साल में आप कहें कि 22,500 रुपये उसकी कॉस्ट आती है अगर 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो। लेकिन 30,000 किलोमीटर से कम चलेगी तो फिर ये टायर नहीं चेंज होंगे, वही टायर चलेंगे जो ओरिजिनल लगे हुए हैं गाड़ी के साथ। तो अब अकॉर्डिंगली हम जो है जरा इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक
फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट एंड तीसरी स्टेप कॉस्ट। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी, फिक्स कॉस्ट मैंने जिस तरह आपको पहले बताया जी कि ये पीरियड के साथ है, एनुअल हम इसे कह देंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हमारा यूनिट जो है कॉस्ट सेंटर या यूनिट जो कहें सॉरी दैट इज पर किलोमीटर, तो ये पर किलोमीटर के साथ वेरी करेगी। पहला क्या है जी, पहला है कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹1.8 मिलियन विद अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 900,000। ये बेसिकली डेप्रिसिएशन की बात कर रही है ये इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन क्या हुई है जी, डेप्रिसिएशन बेसिकली एक फिक्स कॉस्ट है। 9 लाख रुपए 2 साल की अगर डेप्रिसिएशन होगी तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 900,000 डिवाइडेड बाई 2, 4,50,000। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट पोर्शन में आ गई 4,50,000। नेक्स्ट इज पेट्रोल एंड इंजन ऑयल। अब देखें जी, पेट्रोल एंड इंजन ऑयल कॉस्ट जो है ये 22.5 रुपए पर किलोमीटर है। क्या हुई, वेरिएबल कॉस्ट है भाई। गाड़ी चलेगी, जितने किलोमीटर चलेगी उतना उतना जो है पेट्रोल उसका कंज्यूम होगा, और उसको रुपयों में कन्वर्ट किया हमने 22.50 रुपए पर किलोमीटर। अभी हम कॉस्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि वेदर इट इज अ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। अब तीसरी कैटेगरी क्या है जी, दैट इज टायर्स। टायर्स का मैंने आपको बताया था कि टायर्स हमारे क्या हैं, 45,000 रुपए के कॉस्ट करते हैं, 30,000 किलोमीटर के बाद जो है वो चेंज होंगे। तो स्टेप क्या हुआ, ऑफ 30,001 पे जाके ये चेंज हो जाएंगे, या 30,000 कंप्लीट होने पे चेंज हो जाएंगे। तो इट इज बेसिकली स्टेप कॉस्ट। और एनुअल कॉस्ट ये कितनी हुई, 2 साल बाद ये चेंज होने हैं 30,000 किलोमीटर के बाद। तो 45,000 अगर मतलब गाड़ी जो है वो 45,000 आपको टायर सेट जो है वो कॉस्ट करता है, तो साल का कितना हुआ 45,000 डिवाइडेड बाई 2। 30,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी अगर चलती है एक्टिविटी लेवल पे, तो फिर इसका जो है वो 45,000 रुपये कॉस्ट आ जाती है वैसे 30,000 किलोमीटर के बाद। लेकिन एनुअल कॉस्ट जो है इसकी डेफिनेटली जो है वो 22,500 होगी, डिवाइडेड बाई 2 करके हम इसको करेंगे। रूटीन मेंटेनेंस 30,000 रुपये पर ईयर है इन द फर्स्ट ईयर और 67,500 इन द सेकंड ईयर। तो 2 सालों में कितनी हुई जी, ये रूटीन मेंटेनेंस जो है ये फिक्स्ड ही हुई ना, पीरियड के साथ लिंक्ड है। 2 सालों में 97,500 है, तो साल की कितनी हुई 97,500 डिवाइडेड बाई 5, 97 सॉरी डिवाइडेड बाई 2। तो 97,500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 48,500 और 750 पर एनम जो है वो फिक्स कॉस्ट होगी। एवरेज हम इसको एवरेज निकाल रहे हैं इसकी। फिर आ जाते हैं जी रिपेयर मेंटेनेंस 60,000 पर कार। ये इसका लिंक किसके साथ है, 25,000 किलोमीटर के साथ है। अब ये किलोमीटर के साथ लिंक है तो ये क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। 60,000 2 साल बाद रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है। 1 साल गाड़ी 25,000 किलोमीटर चलती है एवरेज, तो 2 साल में 50,000, 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इक्वल्स 1.2 पर किलोमीटर। क्वाइट क्लियर, सिंपल है। इसके बाद आ गया जी एनुअल टोकन। टोकन साल बाद देना है, इंश्योरेंस साल बाद करवानी है, 60,000 रुपये 1 साल की, तो ये 60,000 रुपये पर एनम क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये हमने सारी कॉस्ट को डिवाइड कर लिया फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर किलोमीटर में आएगी, फिक्स कॉस्ट जो है वो एनुअल आ जाएगी। तो अब हम इसको अगर टोटल करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारी एनुअल फिक्स कॉस्ट 5,58,750 है। ये आनी है, गाड़ी चले या ना चले। और गाड़ी अगर चलेगी तो पर किलोमीटर जो है वो 23,700 आएगी, और 22,500 ऑन एवरेज एनुअल कॉस्ट हमारी आती है, हम यूं कहेंगे कि टायर्स की। ठीक है, इट इज नोन एज स्टेप कॉस्ट। ठीक हो गया सर। यहाँ पे अब आगे चलते हैं जी। अब हम कंप्यूट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी हैं, 15,000 किलोमीटर और 30,000 किलोमीटर, सॉरी 1,500 किलोमीटर एंड आई थिंक इट्स अ टाइपो,
ये 15,000 किलोमीटर है। रिक्वायरमेंट्स में जाकर दोबारा देख लेते हैं जी। क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट इज 15,000 एंड 30,000। ओके जी, 15,000 एंड 30,000 की हम एक्टिविटी बेस पे जो है इसको असेस करेंगे। ये टाइपो हो गई है जी। इसको 1500 नहीं 15,000 किलोमीटर जो है वो ट्रीट करें। नेक्स्ट चलते हैं जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का किलोमीटर के साथ कोई लिंक नहीं है। 4,50,000 रुपीज़ आपकी एनुअल कॉस्ट आनी है, 1500 किलोमीटर चले या 15,000 किलोमीटर चले या 30,000 किलोमीटर चले। ठीक हो गया जी। पेट्रोल 22 रुपये पर किलोमीटर, 22.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,37,500 और डबल हो जाएगा इसका 30,000 के हिसाब से 6,75,000 रुपये। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी टायर्स। टायर स्टेप कॉस्ट है 15,000 किलोमीटर पे तो ये टायर्स रिप्लेस नहीं होंगे। 30,000 किलोमीटर पे हम अगर टायर्स को रिप्लेस करेंगे तो उसकी एनुअल कॉस्ट जो 30,000 किलोमीटर हमने जिस तरह इन्होंने बताया कि गाड़ी जो है वो 2 साल बाद जो है वो टायर्स चेंज होते हैं। टायर्स कॉस्ट 45,000 पर सेट इट्स पॉलिसी टू रिप्लेस टायर्स आफ्टर 30,000 किलोमीटर। तो 30,000 किलोमीटर के बाद जो अगर हम टायर्स को चेंज करेंगे तो ये कॉस्ट जो है ये हमारी उसकी हाफ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 22,500 रुपये। ठीक हो गया जी, ये भी क्लियर है आपको 22,500। नेक्स्ट हम ले लेंगे जी इसका रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस के हवाले से क्या है जी, रूटीन मेंटेनेंस फिक्स कॉस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ सॉरी एक्टिविटी या जितने भी किलोमीटर चले 48,750 फिक्स रहेगी। और रुपीज़ जो है वो ₹1.20 पर किलोमीटर के हिसाब से 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो 18,000 और 36,000 ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एनुअल टोकन टैक्स भी फिक्स है, ये भी पीरियड के साथ लिंक है। और इन दिस वे हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है अगर गाड़ी 15,000 किलोमीटर चलेगी तो 9,14,250 और अगर आपकी गाड़ी जो है वो 30,000 किलोमीटर चलेगी तो 12,92,250। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या की, हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट ट्रीट करना है, वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल ट्रीट करना है। क्यों करते हैं ये जरा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी। फिक्स कॉस्ट मीन्स रिगार्डलेस ऑफ द सेल्स, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन, regardless of the activity. Clear? Whereas variable cost changes based upon the level of production, level of sales, level of activity. इसका बिहेवियर फिक्स्ड और वेरिएबल का आपने जो है वो मद्देनजर रखना है। अब इस कॉस्ट के बिहेवियर को जरा थोड़ा सा जो आप इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन देखें कैसे। फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, जैसे वक्त चेंज होता है, पीरियड चेंज होता है, इसके साथ जो इसका लिंक है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसका जो ग्रॉस है ये ग्राफ है ये स्ट्रेट रहता है, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट रहती है इसकी। ठीक है, ये कॉस्ट इसकी जो है वो स्ट्रेट रहती है, चेंज नहीं होती। लेवल ऑफ एक्टिविटी इधर होगा इधर होगा, जितना भी बढ़ता रहे इसकी कॉस्ट जो है वो इसके साथ फिक्स रहेगी, कॉस्ट ऊपर नहीं जाएगी ना नीचे आएगी। ठीक है, एग्जांपल्स हैं सीईओ की सैलरी, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अभी हमने देख लिया ऊपर लास्ट एग्जांपल में। फिर स्टेप कॉस्ट, ये जिस तरह स्टेप्स बने हुए हैं एक खास स्टेप के साथ जो है वो, अब टायर्स की एग्जांपल्स है आपको क्लियर हो गया होगा। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। माई कैलकुलेशन कैन बी रॉन्ग बट माई कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी रॉन्ग। मैं गलत कह सकता हूँ, मैं गलत बयान कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस्ट कैसे बिहेव कर रही है आपकी। रेंट स्टेप कॉस्ट हो सकती है, मसलन जी क्या बिल्डिंग्स के रेंट की बात हो रही है
कि आप ये अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगी तो आपको जो अकोमोडेशन चाहिए, आपको वेयर हाउसेज चाहिए, आपको ज़्यादा जो है उसका की स्पेस चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसके रेंट बढ़ेंगे। तो अब यूँ कि 50,000 यूनिट तक तो आपको जो है वो जितने जितने रूम चाहिए या जितनी स्पेस चाहिए वो सफिशेंट है, लेकिन 50,000 से ऊपर आपको जो है वो फर्दर आपकी कॉस्ट डबल हो जाएगी रेंटल की, मजीद 50,000 के ऊपर और डबल हो जाएगी। जिस तरह टायर्स की बात है, हर 30,000 किलोमीटर के बाद आपका जो टायर्स हैं वो रिप्लेस होंगे, तो टायर्स की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सुपरवाइजर्स की सैलरी को मैंने यहाँ पे स्टेप कॉस्ट की एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक सुपरवाइजर है यार, वो एक खास लेवल ऑफ पर्सन या एक क्वांटम को ही सुपरवाइज कर सकते हैं ना। अगर 500 बंदे को या 50 बंदे को उसने सुपरवाइज करना है एक सुपरवाइजर्स ने, तो जब वो 500 से ऊपर होंगे, 50 से ऊपर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि नया सुपरवाइजर रखो यार। 100 हर 50 के ऊपर हम एक सुपरवाइजर रखते हैं, और ये पॉलिसी होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कि हम इतने बंदों के ऊपर इतने सुपरवाइजर रखेंगे। यूं ही ये नंबर बढ़ेगा, हम एक नया सुपरवाइजर हायर कर लेंगे। तो इस तरह ये स्टेप कॉस्ट होगी। कोटाज होते हैं आपके, रॉयल्टीज वगैरह, कोटाज वगैरह कि जी आप इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इसकी आपको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट्स की, फार्मूलाज की, पेटेंट्स की, रॉयल्टीज, कोटाज वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी मुख्तलिफ वो एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। स्टेप कॉस्ट क्लियर है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सेल्स कमीशन वगैरह, ये बहुत 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 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो रिलेशनशिप है कॉस्ट का विद आउटपुट, ये लीनियर होता है। ऐसे मतलब इसको यूं कहें कि इसका इंक्रीजिंग होता है, ये अपवर्ड होता है। एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीजेस, कॉस्ट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाएगा। लेवल इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज, लेवल इंक्रीज। यहाँ पे मैंने जिसको फिगर्स में रखता, थोड़ी सी मैंने सुस्ती की है, यहाँ पे नंबर्स में शो करता तो ये थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाता, लेकिन आप लोगों ने ग्राफ्स पढ़े हैं, आपका लेवल माशाल्लाह से वो है कि यहाँ पे आप इसको, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ये समझ रहे होंगे कि यार ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हो जाती है समटाइम्स, आपका एक रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कॉस्ट के साथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट कि वो ना तो फिक्स बिहेवियर होता है उसका, ना जो है वो उसका बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लाइन इस तरह जा रही होती है अपवर्ड, या ना इस तरह फिक्स होती है, ये कर्व बना रही होती है। यूं कहें कि हम जो आपका वॉल्यूम और उसके साथ जो कॉस्ट का रिलेशनशिप है वो कर्व बनाता है, यानी कि हर एक्स्ट्रा यूनिट विच विल बी या इज बीइंग प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द कॉस्ट। पीस वर्क स्कीम के तहत एक एग्जांपल दी जा सकती है जी कि भाई एक बंदा जो है वो अगर इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी जो है वो इतनी जो है वो हम वेजेस पे करेंगे, लेकिन उससे अगले यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो वो कम उसको सैलरी या वेजेस मिलेंगे। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल्स वगैरह की बात दी जा सकती है जी कि ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो है वो अकॉर्डिंगली जो है उसका टोटल अमाउंट तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो वो इंक्रीज है इंक्रीमेंटल या जो उसको पीस मील डिफरेंशियल रेट है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ये मुख्तलिफ कॉस्ट इस तरह भी बिहेव कर सकती हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब ये कर्व जो है, ये कर्व जो इस वक्त आपका इस तरह बिहेव कर रहा है, इस इन्वर्स भी हो सकता है, ऐसे भी बिहेव कर सकता है, किसी में ज़्यादा हो फिर ऐसे। तो कोई भी आपका रिलेशनशिप जो है कॉस्ट का वो हो सकता है। हम अगर इन सारी चीज़ों को हम डिवाइड करें ना तो हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं जी आमतौर पे, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अब फिक्स्ड, दैट्स क्लियर टू यू, वेरिएबल, दैट्स क्लियर टू यू। सेमी वेरिएबल क्या है, उसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अब फिक्स्ड और वेरिएबल जो दोनों पार्ट्स हैं उनको सेग्रीगेट करना एक अकाउंटेंट का बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पर। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जी। ये अब थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, आज हमारी जो क्लास का तीसरा बेसिकली जो टॉपिक है, दैट इज डिटरमिनिंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट।
कि एक कॉस्ट है उसके अंदर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, दोनों उसके बिहेवियर हैं, मतलब सेमी नेचर का उसका मतलब बिहेवियर है। तो अब उसको हमने कैसे डिटरमिन करना है कि व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट इन इट एंड व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन इन इट। तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड या सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस की जाती है उसका नाम है हाई लो मेथड, दैट इज नोन एज हाई लो मेथड। अब हाई लो मेथड के 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को आपने ज़हन नशीन कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। आगे मैं आने वाली स्लाइड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में या आज की इस क्लास में मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट होगी जो आपने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करनी है, लेकिन उस वक्त फिर मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा आपको। तो दैट विल बी योर असाइनमेंट। तो इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होकर समझ लें कि जब आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की जो सेग्रीगेशन है वो ना हो, आपको ये पता ना हो कि इसमें से कौन सा पोर्शन फिक्स्ड है और कौन सा पोर्शन एक खास अमाउंट में जो है वो वेरिएबल है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एंड नंबर 2 एक्टिविटी लेवल। ठीक हो गया। अब इन 2 कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल में फर्दर आपको 2 चीजें चाहिए, एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड हाईएस्ट कॉस्ट और दूसरी लोएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड लोएस्ट कॉस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद अब स्टेप 1 क्या है जी, रिकॉर्ड को रिव्यू करें प्रीवियस पीरियड्स को। ये स्टेप वाइज करना है आपने। रिकॉर्ड आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, या अगर आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपने पिछले खास पीरियड का 6 महीने का, साल का, अगर मंथली है, अगर आपका एनुअल है तो आप 5 साल का, 10 साल का जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। उसमें फिर जो है वो आप हाईएस्ट एक्टिविटी पीरियड लेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी किस पीरियड में हुई थी, और फिर लोएस्ट एक्टिविटी पीरियड लेंगे। ये पहला स्टेप है आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस्ट मैंने अभी आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल और यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल, इसको निकाल लेना है या डिटरमिन कर लेना है, ये फिगर्स आउट कर लेनी है। फिर टोटल कॉस्ट एट द लोएस्ट लेवल और टोटल यूनिट्स एट द लोएस्ट लेवल। ये भी टाइपो है जी, दिस इज टोटल कॉस्ट एट द लोएस्ट लेवल, दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज एट द लोएस्ट लेवल। ठीक हो गया सर। टोटल कॉस्ट एट द हाईएस्ट लेवल, टोटल कॉस्ट एट द लोएस्ट लेवल, टोटल आउटपुट एट द हाईएस्ट लेवल, टोटल आउटपुट एट द लोएस्ट लेवल। ये हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप में आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स एट हाईएस्ट माइनस टोटल यूनिट्स या आउटपुट या प्रोडक्शन एट लोएस्ट। ये जो जवाब आएगा, ये जो रिजल्टिंग फिगर आएगी, इट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कॉस्ट को ऊपर रखना है। वैसे भी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए टोटल को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है। क्लियर। हाईएस्ट से ही लोएस्ट निकाले जाते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट तो निकल नहीं सकते, वो तो माइनस में फिगर आ जाएगी। ठीक, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हाईएस्ट से लोएस्ट निकालना है। कॉस्ट को ही यूनिट्स पे या प्रोडक्शन पे डिवाइड किया जाता है, पर यूनिट कॉस्ट तभी आती है। तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये तो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इसको प्रोडक्शन के साथ आप लेते रहें। अब फिक्स कॉस्ट पे आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट माइनस, यानी कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल माइनस हाईएस्ट लेवल की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट। हाईएस्ट लेवल की टोटल कॉस्ट आ गई ना आपके पास, अब उसमें से ही वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना, तो जो उसके यूनिट्स होंगे उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से निकाल देंगे। तो आपके पास ये बेसिकली ये क्या चीज आ रही है, ये टोटल, जब ये रिजल्ट लगाएंगे टोटल यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल मल्टीप्लाई बाय ये फिगर, दिस वन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब
टोटल कॉस्ट एट द हाईएस्ट लेवल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है टेक्निकल सा, थोड़ा सा इसको 2-3 दफा आप जो है ना वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लोगों ने करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप रिव्यू कर लें एक दफा, इसको होल्ड कर लें, इसको पॉज करके वीडियो को समझना है। समझने के बाद अब आगे आपने करना क्या है जी, नेक्स्ट करना है ये वाली असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में मैंने आपको क्या कहा था, डीजी सीमेंट की एक मैंने एग्जांपल दी, एक फिगर्स ली हैं यहाँ पर कि भाई 2000, 2001, 2, 3, 4 का डाटा है, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड हैं, टोटल कॉस्ट है, 4 स्टेप्स हैं, आपने हाईएस्ट लेवल लेना है, लोएस्ट लेवल लेना है, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट ले लेनी है, लोएस्ट लेवल की कॉस्ट ले लेनी है, हाईएस्ट लेवल की आउटपुट ले लेनी है, लोएस्ट लेवल की आउटपुट ले लेनी है, उनके ऊपर वो फार्मूला लगाना है। जब ये फार्मूला आप लगा लेंगे तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू नो व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट of this DG Cement Private Limited and what is the variable cost per unit। फिक्स कॉस्ट को आप साइड पे रख लेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को आप इस और 85,000 बैग्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,000 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे प्लस फिक्स कॉस्ट जो टोटल अमाउंट आएगी तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 85,000 बैग्स। तो ये आपने बताना है कि भाई 85,000 बैग्स, अगर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा है हमारे पास तो 85,000 बैग्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है जो कि हमने 2005 में जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे। दिस इज योर असाइनमेंट, बेस्ट लक इन योर असाइनमेंट। अपने तौर पे कोशिश करें, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला इसके सोल्यूशन के साथ आएंगे। आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास में जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा। तो यहाँ पे सम अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।